प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आत्मा परमात्मा एक है या दो? सज्जनों, आत्मा परमात्मा एक है या दो, इस भेद को जानना समझना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। आज का जो हमारा सत्संग है ये बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है। आप सभी लोग बड़े ही ध्यान और विवेक के साथ इस सत्संग को श्रवण करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो सत्संग है आप सभी के पास आते रहें। इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में सदगुरु के परम भक्त श्री बस्तीराम कटारिया जी, जो ग्राम सोलदा, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा की धरती से हैं, उनके द्वारा सदगुरु के मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में अति सुंदर दान आया है। अपनी कमाई का 10वां अंश सदैव भक्त श्री बस्तीराम जी गुरु की सेवा में भोजन भंडारे में महोत्सव में दान करते रहते हैं। बड़ा सुंदर स्वभाव है, सदगुरु के ज्ञान का भी प्रचार करते हैं, सत्संग को भी शेयर करते हैं। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, जब ये जीव आत्मा संसार में लोग संसार के दुखों से दुखित होते हैं, अपने दुखों से बचने के लिए, जन्म मरण भवसागर 84 के दुखों से बचने के लिए संतों के पास जाते हैं, क्योंकि स्वयं के पास तो वो क्षमता नहीं है जो अपने दुखों से मुक्त हो सके। संतों के पास उपाय पूछने जाते हैं तो संतों से कहते हैं कि हम किस परमात्मा की भक्ति करें, सच्चे परमात्मा कौन है, आप बताओ, हम कहां से मुक्ति होगी, हमारी कैसे मुक्ति होगी। कुछ संत तो सही ज्ञान दे देते हैं, मगर कुछ संत समाज में बहुत बड़े अंधविश्वास को जन्म देकर लोगों से कहते हैं कि तुम्हें किसी परमात्मा को भजने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है। इतनी बड़ी अज्ञानता में लोगों को डाल देते हैं कि जिससे जीव का निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, साथ ही साथ उसका मनुष्य जीवन भी बेकार चला जाता है। अंत में 84 भोगना पड़ता है, जन्म मरण से भी नहीं बच पाता वो। सज्जनों, आज हम पूरी तरह से इस भ्रम और पाखंड पर, अंधविश्वास पर पर्दाफाश करेंगे कि क्या आत्मा ही परमात्मा है। आप सभी लोग जरा विचार करिए कि ये जो आपका शरीर है ये किसके माध्यम से चलता है? ये शरीर जो है किसके माध्यम से चलता है? आत्मा के माध्यम से। जो भी आपका शरीर है ना, चाहे गाय का शरीर हो, भैंस का शरीर हो, शेर का हो, हिरन का हो, हाथी का हो, कुत्ते का हो, बिल्ली का हो, मनुष्य का हो, स्त्री का हो, पुरुष का हो, सभी का शरीर आत्मा ही चलाती, बिना आत्मा के नहीं चलता है। आत्मा की वजह से ही सारी शरीर में क्रियाएं हो रही, हाथ भी चल रहे हैं, मुख भी चल रहा है, पैर भी चल रहे हैं, कान सुन रहा है, आंखें देख रही हैं, मुख बोल रहा है, अपने लीवर काम कर रहा है, किडनी, गुर्दा, हृदय सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं आत्मा की होने की वजह से। यानी कि शरीर मेन नहीं, शरीर जड़ है, इसमें चैतन्य क्या है? आत्मा। आत्मा से ही सब कुछ चलता है। अब आप सभी विचार करो जरा कि जो संत लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, जरा आप सभी विचार करो कि आदमी रेप करता है छोटी छोटी बच्चियों का, तो क्या परमात्मा ही रेप करते? क्योंकि शरीर को आत्मा चला रही है, बिना आत्मा के शरीर नहीं चल सकता। आप सभी गहराई में उतरिए, क्या छोटी छोटी बच्चियों का रेप परमात्मा करते हैं? चोरी करना, डकैती डालना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, किसी की हत्या करना, किसी का मर्डर करना, क्या ये परमात्मा का कार्य है? चोरी भी आदमी शरीर के द्वारा ही करता है, रेप भी शरीर के द्वारा ही करता है, मर्डर भी शरीर के द्वारा ही करता है, मगर शरीर नहीं करता है।
करती आत्मा है। आत्मा की वजह से ही शरीर चल रहा है, आत्मा ना हो तो शरीर ना चले। अब आप सभी जरा विचार करिए कि जो संत संसार में समाज में अज्ञानता फैला रहे कि आत्मा ही परमात्मा, जरा इस बात का उत्तर दें आकर के, क्या परमात्मा रेप करते हैं? छोटी छोटी बच्चियों का रेप करने वाले परमात्मा है? जब परमात्मा ही छोटी छोटी बच्चियों का रेप कर रहे हैं तो उनका ज्ञान करके हमें फायदा क्या होगा? बताओ जरा। आत्मा ही परमात्मा है, यानी कि परमात्मा ही छोटी छोटी बच्चियों का रेप कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बम विस्फोट कर रहे हैं, आतंकवादी हमले करवा रहे हैं। जब परमात्मा ही ऐसा कर रहे हैं तो आखिर उनको जान करके हमें फायदा क्या होगा? क्योंकि उनको तो मजा आ रहा है रेप करने में। बताओ जरा, विचार करो सज्जनों, ये संत लोग कितनी घटिया सोच सोचते हैं। बिना आत्मा के शरीर नहीं चलता है, आत्मा से ही शरीर चलता है। जो संत कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, सरासर अज्ञानी, एक नंबर की मूर्ख संत हैं वो। उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, ना आत्मा का ज्ञान है ना ही परमात्मा का ज्ञान। अब उसमें कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ संत कहते हैं कि आत्मा ये सभी कार्य अज्ञान दशा में करती है। कुछ तो कहते हैं जीव दशा में करती है, कहते जीव अलग है आत्मा अलग है। मगर नहीं सज्जनों, जीव और आत्मा एक है। मैंने इस विषय को एक वीडियो में डाला है विधिवत ढंग से कि जीव कौन है आत्मा कौन है, आप सभी उसे जाकर सुन सकते हैं। जीव और आत्मा एक है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये आत्मा अज्ञान दशा में ऐसा काम करती है। सज्जनों, जब आत्मा ही अज्ञान दशा में आती जाती है, परमात्मा ही अज्ञान दशा में आते जाते हैं, तो फिर परमात्मा रहे किस बात की? भाई, जब परमात्मा ही अज्ञानता में फंसे हुए हैं, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ जा रहे हैं, तो किस बात के परमात्मा? क्योंकि संत लोगों का कहना है कि रेप करना, चोरी करना, मर्डर करना, खून करना, ये आत्मा अपने अज्ञान दशा में करती है। जब साधना कर लेती है, अपने स्वरूप का ज्ञान कर लेती है, तो ये परमात्मा हो जाती है। और यही आत्मा ही परमात्मा है। जरा आप सभी विचार करिए कि जब आत्मा परमात्मा ही अज्ञान दशा में आ रहे हैं, रेप चोरी कर रहे हैं, तो किस बात के परमात्मा है? कदापि परमात्मा नहीं है आत्मा। आत्मा परमात्मा एक नहीं है, परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है। सदगुरु परमात्मा के लक्षण को कहते हैं अपनी वाणी में, निवल सवल को जान के नाम धरा जगदीश, देह धरे जन्मे मरे ताहि धरू नहीं शीस। सदगुरु कहते हैं आज संसार में लोग ताकतवर और कमजोर को जानकर के उसे परमात्मा मानते हैं, मगर नहीं। सदगुरु कहते हैं कि परमात्मा वो है जो देह ना धरे और जन्म मरण में न जाए, वो परमात्मा है। जो शरीर पकड़ रहा है, देह धर रहा है और जन्म मरण में जा रहा है, ताही धरू नहीं शीस, वो परमात्मा नहीं। यानी कि आत्मा शरीर भी पकड़ रही है, जन्म मरण में भी जा रही है, ये आत्मा परमात्मा नहीं। अगर सतगुरु कबीर साहब के वास्तविक ज्ञान में आप जाते हैं, जब असली ज्ञान सतगुरु कबीर साहब का आप सुनेंगे और समझेंगे, तो ये बात पूरी तरह से खंडित हो जाती कि आत्मा ही परमात्मा नहीं। सतगुरु कहते हैं देह धरे जन्मे मरे ताहि धरू नहीं शीस। जो शरीर पकड़े जन्म मरण में जाए वो परमात्मा नहीं है, उसको शीश मत झुकाओ। और आत्मा शरीर पकड़ती है, जन्म मरण में जाती है, इसलिए आत्मा परमात्मा नहीं है। सज्जनों, ये बहुत गहरी बात है, विवेकी ही इसे विचार कर सकता है। अब आप सभी विचार करिए, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की बहुत प्रसिद्ध वाणी है, सभी संसार में गाते हैं। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि हे बंदे, तू मुझे कहां ढूंढता है? मैं तेरे पास हूं।
अब यहां पर जो संत लोग आत्मा परमात्मा को एक कहते हैं वो जरा ध्यान से सुने कि सदगुरु कहते हैं मुझे तुम कहां ढूंढते हो, मैं तुम्हारे पास में हूं। अब तुम कौन हो? मैंने बहुत बार इस बातों को बोला है अपने सत्संगों में कि तुम कौन हो। तुम आत्मा हो, आत्मा। तुम क्या हो? आत्मा। और तुम्हारे पास में क्या कौन है? परमात्मा। यानी कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। बहुत गहराई से सोचिएगा आप सभी कि मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तेरे पास में यानी कि तुम शरीर नहीं हो। अगर आप अपने आप को शरीर मानते हैं तो फिर महामूर्खता वाली बात है, कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे आप, क्योंकि शरीर नाशवान है, शरीर का विनाश हो जाना है। आपका विनाश नहीं होता कभी। क्यों? क्योंकि आप आत्मा हो, आत्मा का विनाश नहीं होता है। और सदगुरु कहते हैं कि मैं तो तेरे पास में, मैं तुम्हारे पास में हूं। तुम कौन हो? बस इस बात को तुम समझ लो। अब यहीं पर अज्ञानता क्या खड़ी हो जाती है कि लोग अपने आप को शरीर समझ लेते हैं और आत्मा को परमात्मा समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो उन्हें शरीर का भेद पता है, ना ही आत्मा का भेद पता है, ना ही परमात्मा का भेद पता है। संत लोगों ने क्या किया? गुरु बनाया, गुरु से ज्ञान लिया, 2-4 साखी शब्द सीख लिए, गुरु को भी छोड़ दिया और देश विदेश जाकर प्रचार करने लगे, ऐसो आराम करने लगे। उसके बाद अपने आप को परमात्मा कहने लगे, पुजवाने लगे, जीवों को अंधकार में डालने लगे। 4 साखी जान करके कोई अपने आप को परमात्मा बनकर बैठ जाता है तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञानी मूल विसारिया आप भय करता। ज्ञानी, ज्ञानी मूल विसारिया आप भय करता, ताते संसारी भला सदा रहे डरता। आजकल के संत लोग जो 2-4 वाणियां जानकर आत्मा को ही परमात्मा कह देते हैं, अपने आप को ही सदगुरु या परमात्मा मानकर बैठ जाते हैं, आत्मा को ही सदगुरु कहते हैं कि वो मूल को विसार देते हैं, मूल से दूर हो जाते हैं, असली परमात्मा से दूर हो जाते हैं। ज्ञानी मूल विसारिया, 4 साखी जानकर ज्ञानी बन गए, आत्मा को ही परमात्मा मान गए और जो असली परमात्मा है उनसे दूर हो गए, बिसर गया, भूल गए उन्हें। साहिब क्या कहते हैं कि ताते संसारी भला सदा रहे डरता। इन ऐसे ज्ञानी संतों से जो आत्मा को ही परमात्मा माने, 4 साखियां जान करके, उनसे अच्छे गृहस्थी व्यक्ति हैं, संसारिक व्यक्ति हैं, कम से कम परमात्मा के नाम से डरते हैं कि गलत करोगे तो परमात्मा देख रहे हैं, तुम्हें माफ नहीं करेंगे। कम से कम अपने आप को परमात्मा नहीं समझते। इसलिए उन ज्ञानी संतों से संसारिक व्यक्ति महान है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कह रहे। इसलिए प्यारे भक्तजनों, परमात्मा कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा नहीं है, आत्मा जन्म मरण में फंसी है। और सदगुरु कहते हैं ज्यों तिल माही तेल है और चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तुझा। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है। तुम कौन हो? बस इसी भ्रम को समझना है। और जिसने इस बात को समझ लिया कि मैं कौन हूं, संसार में फिर उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। फिर उसको कोई मुक्त होने से रोक नहीं सकता, जिसने ये समझ लिया कि हम कौन है। क्योंकि जब तक तुम अपने आप का ज्ञान नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हें परमात्मा का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान करेगी। और सज्जनों, आप सभी विचार करिए, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब परमात्मा की बात को बताते हैं कि परमात्मा कहते हैं कैसे हैं परमात्मा। पार ब्रह्म सुभर भरा, जाका वारे न पारे, खालिक बिन खाली नहीं, सुई जेता संसार। पार ब्रह्म सुभर भरा, जाका वार न पार। सदगुरु कहते हैं पार ब्रह्म परमात्मा जो है उनका कोई वार पार नहीं है। पार ब्रह्म सुभर भरा, जाका वार न पार, खाली के बिन खाली नहीं, सुई जेता संसार।
पार ब्रह्म जो परमात्मा है उनका कोई वार पार नहीं, धरती की सुई के नोक के बराबर भी जमीन खाली नहीं है जहां परमात्मा ना हो। सर्वव्याप्त है परमात्मा। जहां परमात्मा ना हो ऐसी धरती की सुई के नोक के बराबर भी जमीन खाली नहीं। परमात्मा सर्वव्याप्त है। कैसे कैसे हैं? अगर आप भारत में बैठकर साधना करते हैं ना, इंडिया में, हिंदुस्तान में, तो यहां भी आपको परमात्मा मिल जाएंगे। चीन में बैठकर साधना करेंगे, चीन में मिल जाएंगे। अमेरिका में बैठकर साधना करेंगे, अमेरिका में मिल जाएंगे। लंदन में मिल जाएंगे, जापान में मिल जाएंगे, न्यूयॉर्क में मिल जाएंगे, रूस में मिल जाएंगे, इटली में मिल जाएंगे, फ्रांस में मिल जाएंगे, जर्मनी में मिल जाएंगे, स्पेन में मिल जाएंगे, सऊदी अरब, कुवैत, दुबई, शारजा, जहां भी आप भजन करेंगे बैठ करके परमात्मा को प्राप्त करेंगे, वहां आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सर्वव्याप्त है परमात्मा। अब आप विचार करो, क्या ये आत्मा सर्वव्यापक है? बताओ, क्या ये आत्मा सर्वव्याप्त है? मुझे विचार करके आप सभी बताओ कि परमात्मा तो सर्वव्याप्त है, सुई के नोक के बराबर भी जमीन खाली नहीं जहां परमात्मा ना हो। क्या आपकी आत्मा है? सुई घट घटवासी, कड़कड़वासी आत्मा है? बताओ, क्या आत्मा सर्वव्याप्त है? जब आत्मा सर्वव्यापक नहीं है तो आत्मा परमात्मा कैसे हो गई? ये हमें जरा बताइए, आप सभी विचार करिए। जब परमात्मा सर्वव्याप्त है, जन्म मरण में नहीं आते, देहधारी नहीं है, आत्मा सर्वव्याप्त भी नहीं है, जन्म मरण में भी आ रही है, देहधारी भी है, तो आप सभी विचार करिए कि आखिर आत्मा परमात्मा हो कैसे गई। इसलिए प्यारे भक्तजनों, जो भी साधु संत महात्मा इस बात को कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, वो एक नंबर की अज्ञानता भरी बात करते। उन्हें ज्ञान नहीं है कि आत्मा ही परमात्मा है। क्यों? अब जरा आप सभी विचार करिए यहां पर कि ये ब्रह्म, परमात्मा के देश से जो ब्रह्म आया, पहली आत्मा आई ब्रह्म, उसने ये शरीर पकड़ा है। चांद, तारा, धरती, आकाश, पानी, पवन, पाताल, ये जो भी है सब ब्रह्म की शरीर है। और ये इतनी विराट शरीर है कि इसका आज तक वैज्ञानिक अता पता नहीं लगा पाए कि और छोर कहां है इसका, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है ब्रह्म के शरीर की, ब्रह्मांड की। अभी तक वैज्ञानिक इसे नाप नहीं पाए। इतना विराट ब्रह्म शरीर पकड़ा है, परमात्मा के देश से आया हुआ उनका औलाद, उनका पुत्र, इतनी विराट शरीर पकड़ा है। अब परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, ब्रह्म का तो ये इतना विराट है, अब परमात्मा सदगुरु कबीर साहब परमात्मा के विषय में बताते हैं, अपने विषय में कहते हैं। बहुत विचारणीय बात है, आप सभी गहराई से सोचिएगा। सदगुरु कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, कबीर साहब पुरुष हैं कुल का सिरजनहार। सदगुरु कहते हैं ये एक ब्रह्मांड जो तुम देख रहे हो ना, इतना है कि इसका वार पार अभी तक वैज्ञानिक नहीं बता पाए कि कितना विशाल ये ब्रह्मांड है। और परमात्मा कहते कि ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड, एक नहीं अनंत करोड़ों ब्रह्मांड परमात्मा के एक रति के बराबर नहीं, इतने विराट परमात्मा है। ऐसे ऐसे जो ब्रह्मांड आप देख रहे हो ना ब्रह्म का, ऐसे ऐसे अनंत करोड़ों ब्रह्मांड परमात्मा के एक रति के भी बराबर नहीं है, तिनके के भी बराबर नहीं है, इतने विशाल परमात्मा हैं। और वो कौन है? कबीर साहब पुरुष हैं। वो सत्य पुरुष परमात्मा जो इतने विशाल हैं, वो कौन है? कबीर साहब पुरुष हैं, कुल का सृजनहार। कुल का सृजनहार, सृजनहार का कई अर्थ होता है। एक सृजनहार का अर्थ होता है जिसने हमें बनाया है, एक सृजनहार का अर्थ होता है कि जो हमें पालता पोषता है, एक सृजनहार का मतलब होता है जो आनंद देते हैं, परमानंद देते हैं, हमें मुक्ति देते हैं, हमें दुखों से बचाते हैं। तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही हैं जो कुल का सृजनहार है, यानी कि सबको बचाने वाले और आनंद परमानंद देने वाले। उन इतने विराट है ना परमात्मा कि ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके एक रत्ती के भी बराबर नहीं। अब आप विचार करो
इतने विराट परमात्मा है, उनके बाद ब्रह्म इतना विराट है कि वैज्ञानिक अभी तक उनका पता नहीं लगा पाए। अब आप विचार करिए कि क्या आपकी आत्मा इतनी विराट है? क्या ये आत्मा इतनी विराट है? मुझे विचार करके बताइए। परमात्मा इतने विराट है कि ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड का उनके एक रति के बराबर नहीं है। और इस ब्रह्मांड में, ब्रह्म के ब्रह्मांड में देखिए कि आपका अस्तित्व है। अगर ऊपर से आप देखें हवाई जहाज के द्वारा तो आप देखेंगे नहीं। अगर 2-4-10 किलोमीटर की ऊंचाई पर जहाज दौड़ता हो और उड़ रहा हो, वहां से दूरबीन से देखा जाए, नीचे देखा जाए तो आप नहीं दिखेंगे उसमें। इतनी औकात नहीं कि ब्रह्म के ब्रह्मांड में आपका कोई अस्तित्व हो जो आप दिख जाएं ऊपर से देखने पर। ब्रह्म की बराबरी में तो आप हैं नहीं। और आत्मा को परमात्मा कहते हैं। शर्म नहीं आती ऐसे संतों को? चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक हैं ऐसे संत, जो इतनी बड़ी अज्ञानता को समाज में फैला रहे हैं बिना भक्ति और बिना साधना किए। अगर भक्ति और साधना की होती ना इन्होंने, परमात्मा और आत्मा का ज्ञान हुआ होता ना, तो ये संत ऐसी अज्ञानता कभी नहीं फैलाते। इस तरह की अज्ञानता, इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात तो वही संत कर सकता है जिसने ना साधना की है, ना ही आत्मा को जाना है और ना ही परमात्मा को जाना है। क्योंकि जो आत्मा परमात्मा को जान गए हैं संत, उन्होंने कभी आत्मा को परमात्मा नहीं कहा है। जैसे परमात्मदर्शी संत हमारे गरीबदास जी महाराज थे, संत श्री मदन दास जी महाराज थे, संत श्री धनी धर्मदास जी महाराज थे, संत श्री दरियादास जी महाराज थे, नानक दास जी महाराज थे, संत श्री घीसा संत जी महाराज थे। अनेक सिद्ध संत हुए हैं जो परमात्मदर्शी संत थे। उनकी वाणियां आप उठाकर देखिए तो उन्होंने कहीं भी आत्मा को परमात्मा नहीं कहा है, कहीं भी वाणी में नहीं कहे। वो अपने आप को तुच्छ और परमात्मा की ही महिमा गाए हैं हर जगह। मगर आज के जो अज्ञानी संत थे, जिन्हें एक पैसे का ज्ञान नहीं, खाली 4-6 वाणियां जान गए, वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा। क्यों? क्योंकि उसका एक कारण है, साधना तो की नहीं उन्होंने, अनुभव तो है नहीं, आत्मा परमात्मा को देखा तो है नहीं, इसलिए वो चिल्लाते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। मगर मैं कहता हूं जो संत आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कर लेगा ना, वो जीवन में कभी नहीं कह सकता कि आत्मा ही परमात्मा है। वो केवल परमात्मा के गुण गाएगा। जैसे गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि अविगत के सो नाम कबीरा, ताते टूट जम जंजीरा। अविगत केशव, अविगत यानी कि परमात्मा, केशव यानी कि परमात्मा। सतगुरु कबीर साहब हैं जिनके द्वारा आपकी जम जंजीर टूटेगी, ये हमारे संत श्री गरीबदास जी कह रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है, वो यह कहते हैं कि अविगत केशव नाम कबीरा, ताते टूटे जम जंजीरा। अविगत केशव परमात्मा हैं, सतगुरु कबीर साहब हैं, वही तुम्हारे जम जाल को तोड़ सकते हैं, तुम्हें मुक्ति दे सकते हैं। इसलिए परमात्मा सतगुरु कबीर साहब की ही भक्ति करो। वो कभी संत नहीं कहे हैं कि तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा। संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं क्या, गुरु कबीर का सब घटवासा, गुप्ति प्रगति कछुआ जब तमासा। जहां संत तहां प्रगट भयहूं, जहां असंति गुप्ति तहां रहूं। संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं कि गुरु कबीर परमात्मा कहीं सबके घटों में वास है, कहीं गुप्त है, कहीं प्रकट है। अजब लीला है परमात्मा की। लीला क्या है? जहां संत होते हैं, जहां चाहने वाले होते हैं, जहां प्रेमी होते हैं, वहां प्रकट हो जाते हैं परमात्मा। और जहां असंत होते हैं, जहां परमात्मा को चाहने वाले, मानने वाले नहीं, वहां गुप्त है परमात्मा। ये लीला है परमात्मा।
अब सज्जनों, जो सिद्ध संत है ना, उन्होंने केवल और केवल परमात्मा की महिमा गाई है, आत्मा को परमात्मा नहीं बोला है। मगर आजकल के जो दो चार वाणी जानने वाले संत हो गए हैं, अपने आप को ज्ञानी मानने लगे हैं, वो सरासर गलत कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो आत्मा के द्वारा ये शरीर चलता है। क्या परमात्मा रेप करते हैं? परमात्मा रेप करते हैं? चोरी चकारी मक्कारी डकैती परमात्मा करते हैं। हिंसा काट मार मर्डर खून कत्ल परमात्मा करते हैं। जब ये परमात्मा करते हैं तो क्यों भक्ति करते हो तुम? बताओ, भक्ति करने का मतलब क्या निकलेगा तुम्हारा? कुछ नहीं निकलेगा। मतलब सरासर अज्ञानता और अंधविश्वास है और कुछ नहीं। आत्मा परमात्मा नहीं है। आत्मा जन्म मरण में फंसी, परमात्मा जन्म मरण में नहीं आता। सदगुरु कहते हैं, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तुम्हारे पास में परमात्मा है। तुम कौन हो? तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। जब तुम अपने आप को जान जाओगे कि तुम आत्मा हो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे पास परमात्मा है। यानी कि आत्मा के पास परमात्मा, दो सत्ता हो गए, एक सत्ता नहीं है। अगर कोई एक सत्ता समझता है तो उससे बड़ा मूर्ख अज्ञानी कोई भी नहीं। अगर जो भी संत आत्मा और परमात्मा को एक साबित कर दे तो मैं उसे मान जाऊं। गाजीपुर की धरती पर आए, शिष्यों के साथ मीडिया को लेकर और हमसे बात करें आकर। अगर वो प्रमाणिकता के साथ कहते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है तो साबित करें आकर यहाँ पर। मैं अकेला उनसे केवल बात करूंगा, कुछ प्रश्न करूंगा, उसके वो उत्तर दें। कोई भी संत अगर इस बात को कहता है कि नहीं आत्मा ही परमात्मा है, तो हम उनको आमंत्रित करते हैं कि गाजीपुर की धरा पर आपका स्वागत है। अपने भक्तों के साथ, शिष्यों के साथ आइए और आकर के मीडिया के सामने, कैमरे के सामने हमसे सत्संग कीजिए। हमको बताइए कि कैसे आत्मा परमात्मा एक है। क्या परमात्मा रेप करते हैं, चोरी करते हैं? परमात्मा का काम है। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो आत्मा से ही शरीर चलता है। बिना आत्मा के शरीर नहीं चलता है। इसी शरीर से आत्मा रेप कर रही, चोरी कर रही, मर्डर कर रही, क्या ऐसे सब परमात्मा की कार्य है? एकदम नहीं है सज्जनों। ये एक अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। आपके धन को लूटने के लिए आपको गुमराह किया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है, ताकि आप मुक्त ना हो पाएं, इन संतों के चंगुल में फंसे रहें। इसलिए आपको जगना है और इन संतों से जवाब सवाल करना है, इनको छोड़ देना है। इनके अज्ञानता के भवबंधन में आपको नहीं फंसना है। अगर फंसेंगे तो आपका जीवन में कभी कल्याण नहीं होगा। अगर दिव्य ज्ञान को जानना है, परमात्मा के असली ज्ञान को जानना है ना, तो आप सभी लोग 19 और 20 नवंबर को गाजीपुर की धरा पर होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में आए, जिसमें सदगुरु परमात्मा कबीर साहब का असली ज्ञान, उनके द्वारा दी गई असली साधना आप सभी को बताई जाएगी। जिन भी भक्तों को असली ज्ञान और असली साधना चाहिए ना परमात्मा प्राप्ति की, वो सभी जरूर गाजीपुर 19 और 20 नवंबर को पधारें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महात्मा भक्त हंस जनों को कोई कष्ट हुआ हो, हमारी वाणियों से ठेस लगी हो, दुख हुआ हो, तो आप सभी के चरणों में सर रख करके हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप हमें क्षमा करिएगा। हमने आपको दुख देने के लिए कोई बात नहीं बोली। हम तो एक बहुत बड़ी अज्ञानता से आपको निकाल रहे हैं, असली परमात्मा का ज्ञान करा रहे हैं, भ्रम और पाखंड से निकाल रहे हैं। आपका हित चाहते हैं, अहित नहीं चाहते हैं। हम संत हैं, आपके हित ऐसी हैं, आपके जीवन को, आपकी आत्मा को कल्याण का मार्ग बताने वाले हैं सतगुरु परमात्मा कबीर साहब के विचारों के द्वारा। इसलिए आप लोग मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। अगर फिर भी आप सभी को मेरी बातों से बुरा लगता हो तो पुनः आप सभी के चरणों में मैं सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।